हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देखे हैं, वही आज हम बताएंगे कि क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है दोस्तों, इसके ऑल चैप्टर यानी कि इसमें लगभग 14 से 15 चैप्टर है, जो उन सभी चैप्टर्स का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज वीडियो बनाएंगे, जो हमारे पास लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। अब आपका एग्जाम दोस्तों 16 तारीख से है और पेपर शायद 20 के बाद ही आपका मैथमेटिक्स का है। तो अगर आप लोग एक दिन में 4 या 5 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तैयार कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में 50 नंबर से ऊपर भी नंबर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आइए हम लोग अपने 70 से 80 क्वेश्चन चैप्टर वाइज रिविजन करते चलेंगे। जैसे हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हम वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन अगली ईयर आया था, उसके पहले भी आया था, हर साल आ रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चंस के ये वीडियो हम बनाएंगे। लगभग 80 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन आपके लिए हमने पूरे किताब यानी कि 15 चैप्टर, आपके 15 चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए इस मैराथन क्लास से जुड़िए आप लोग और अपने साथियों को भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1 अपनी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हमारा यही है। तो पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आएगा ये तो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन जरूर पेपर में 1 नंबर में आप में पूछा जा सकता है। तो जैसे इसमें दिया, यदि 306 तथा 657 का HCF 9 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको HCF दे दिया, यानी कि मासा आपको दे दिया है और लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे अब हम देखते हैं आंसर। 306 तथा 657 का HCF बराबर 9। ठीक, तो उनका से अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर याद करिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको जो पढ़ाए हुए हैं आप वहां से जाकर उनकी पूरी वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पर अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आइए यहीं पर हम फार्मूला बता दे रहे हैं, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में नहीं लगेगा तो दूसरा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो उसमें जरूर आप लोग लगा सकते हैं। तो हमारा फार्मूला जो होता है, फार्मूला पहले हम अपना फार्मूला होता है इसमें की होता फार्मूला ऐसा है, ऐसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम मतलब लासा गुणे मासा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या है मैं एक बार आपको लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। कैसे लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। क्या मतलब है यहाँ पर, अब इस फार्मूले से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको HCF दिया है तो यहाँ से LCM निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ पर LCM दिया होता तो यहाँ से आप लोग HCF निकाल सकते थे। या तो LCM HCF आपको दोनों दिया गया होता और यहाँ पे इन दोनों में से एक संख्या नहीं दी गई होती, तब भी यहाँ पर एक संख्या आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं की जगह पे एक संख्या रख देते, उसकी जगह पर आप लोग x रख देते। उसी तरह पर अब हमें LCM निकालना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, LCM इज इक्वल टू, अब LCM इधर रखेंगे, HCF को इसमें डिवाइड कर देंगे। तो कैसे बनेगा, LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक, ऐसे आप लोग HCF निकाल सकते हैं, अगर LCM निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर HCF आपको निकालने को दिया होता तो HCF आप यहाँ पर रखते और LCM यहाँ पर रखते। अगर यहाँ पर दो संख्या में से एक संख्या दी गई होगी तो एक संख्या को जो x मानेंगे उस x को यहाँ पर रखेंगे और दूसरी संख्या से इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। ऐसे हमारे समझ लो 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से बन गए। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका हम मान रख देंगे, क्या 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 मान है, तो LCM
इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 306 संख्या पहली गुणे दूसरी संख्या 657 है, और बटे में एचसीएफ हमारा कितना दोस्तों 9 दिया है। अब इन दोनों का तो गुणा करें और ना गुणा करें तो सीधे 9 से इसको हम काट देते हैं, तो 9 से 9 एकन्नम 9 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बचा यहाँ पर आपके पास 3 और हो गया 36, 9 चौक 36, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया 34 गुणे में 657। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं एक बार हम पहले 4 से, 4 7 28 और 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 छंग 24, 24 और 2 26, 3 सदे 21, 3 बचे 15, 2 17, 3 छक 18 और 2 20, सॉरी यहाँ पे एक हंसी लाया था, ठीक, 3 सदे 21 का एक हंसी ला दो, 3 बचे 15, 2 17, 3 छक 18, 1 19 आएगा हमारे यहाँ पर। अब इनको जोड़ लेंगे 8 3 6 7 13 का 3 हंसी लाया 1, 9 1 10 11 और 1 1 2, यानी कि हमारा जो एलसीएम इसका आएगा, एलसीएम कितना आएगा 21,338, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लिए जिससे एक क्वेश्चन आपका तैयार हो, उससे कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। और इन सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट करना नहीं चाहते तो इनका हम पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहां पर मिल जाएगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और ना नोट करें तो आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे चैनल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए और हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तब आपको इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपको 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर किसी भी में आ सकता है। तो यहाँ पर इसे परमेय संख्या अंडर रूट 2 दिया है, 2 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, मतलब कोई भी संख्या दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है 2 प्लस अंडर रूट 3, ऐसे भी दे सकता है कि ये एक अपरमेय संख्या है। तो इसे हमें क्या, ये अपरमेय संख्या है, इसे हमें प्रूव करके इसमें दिखाना था दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। आप मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं, हर दूसरे साल तीसरे साल ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि हर साल ये पूछा ही जरूर जाता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको सॉल्व कर कर बताते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसे याद ही कर लीजिएगा, ये समझ लो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। अगर 5 नंबर में नहीं आएगा तो 2 नंबर में जरूर से जरूर ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, ठीक। इसे हम लोग पहले परमेय संख्या मानकर इसे लगाएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पर अंडर रूट 5 को हम लोग परमेय संख्या मान लेंगे। परमेय संख्या है जो P बाई Q के बराबर है, ठीक। क्या माना है, माना अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या मान लिए हैं जो P और P बाई Q के हम इसको बराबर मान लिए हैं। तो क्या माने हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P बाई Q, ये माने। इसको अपना समीकरण नंबर हम एक भी यही मानते चल रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर, जहां पर P Q पूर्णांक है तथा P Q पूर्णांक लेकिन Q 1 से बड़ा है, ठीक, और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर, अभी जो हमारा समीकरण नंबर 1 बना दोस्तों, इसका हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई Q का होल स्क्वायर। इनका हम होल स्क्वायर करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं कि देखते हैं हमारा ये कितना यहाँ से मिलेगा। तो अंडर रूट से स्क्वायर दोस्तों कर जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू क्या जाएगा, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अब इसको हम एक फॉर्म में और ऐसे भी लिख सकते हैं, 5Q इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q, ऐसे लिख सकते हैं।
पी स्क्वायर बाई क्यू। अब कैसे, यहाँ से अगर हम इसे 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू गुणे में क्यू लिख दिए तो एक क्यू यहाँ पर 5 में गुणा हो गया और एक क्यू यहाँ पर बचा, तो इसे हम लिख देना 5 क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू। अब जहां पर क्या लिखेंगे कि चूंकि 5 क्यू एक पूर्णांक है लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो कैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 5 क्यू एक पांच क्यू जो है हमारा वो एक पूर्णांक है लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू पी स्क्वायर बाई क्यू उभयनिष्ठ, पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः पी स्क्वायर बाई क्यू डज नॉट इक्वल 5 क्यू, जो परिणाम 2 के विपरीत है। ऐसे आप लोग इसे लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखेंगे, अतः पी स्क्वायर बाई क्यू डज नॉट इक्वल 5 के, यानी कि जो ये पी स्क्वायर बाई क्यू है ये 5 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। क्या लिख देंगे, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। तो क्या लिखेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपके 3 टाइप से बन रहा था, यानी कि यहाँ पर √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √5 था और इसके जगह पे 2 + √3 हो सकता है, 2 + 3 √5 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसलिए हम ये क्वेश्चन लिए ताकि इससे आप लोग कई क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सके। अगर इसमें अंक बदल जाता है तो आपको प्रोसेस वही करना है, जहाँ पे अंक लिखा है उसकी जगह पे वो अंक आपको सिर्फ सेट कर देना है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आपको लगाने हैं। तो ये 2 से 5 नंबर में हर साल पूछा गया है। नहीं मानते हैं तो आप लोग अनुसार पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर का दोस्तों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब स्टूडेंट्स इसमें जो होते हैं मतलब कि एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं तो अजीब सा नाम लगता है, जिससे क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। और ये ज्यादा नंबर नहीं, 1 से 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ऐसे 4-5 नंबर में भी आ सकता है। तो आप लोग ऐसे छोड़ देंगे तो ये फ्री का नंबर होता है कि इसे कैसे सॉल्व किया था। आप लोग कक्षा 6 या 7, 8 में ये भाग विधि से आप लोग मासा निकाले थे, उसी तरह भी इसमें प्रोसेस होता है, बस उसे करना नहीं होता है। तो आइए हम आपको सॉल्व कर ही सीधे दिखाते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों। तो आंसर नंबर हमारा आपकी बार 3 है। तो इसमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे इसे कि इसे एक बार हम लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक, इसके प्रयोग से हम इसे सॉल्व करते रहेंगे दोस्तों। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले इसमें देखेंगे जो बड़ी संख्या, पहले हम उसको पहले इसमें क्या करते थे, जैसे यहाँ पर 135 और 225 है
तो इसमें से बड़ी संख्या देखते थे, फिर बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को हम लोग डिवाइड करते थे। फिर जैसे इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 135 लिखा था, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 45। फिर यहाँ पे जो बचता था इससे डिवाइड करते थे, ऐसे ऐसे काटते चले जाते थे जब तक जीरो नहीं मिलता था। और जहां पर जीरो मिल जाता था वही हमारा मासा हो जाता था। सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो करना, बस लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या उठाएंगे 225 है जो, और 225 को अगर हम 135 से भाग देते तो एक बार जाएगा, तो 135 गुणे में 1, और बचेगा कितना शेषफल आपके पास। अब 135 से करना, 135 हुआ तो 200, इसे कट कर देते हैं यहाँ पर। अब 225 में से दोस्तों 135 हम लोग घटाते हैं तो बचता है 0, 12 में 3 गया, बचा 9, यहाँ पर 0 यानी कि 90 बचा। तो इसमें 90 आपको प्लस कर देना है, ठीक। तो 225 बराबर इतना हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 यानी कि जब हम 225 को 135 से जब भाग दे तो हमारे यहाँ पर शेषफल कितना बचा। तो चूंकि शेषफल 90, अगर यहाँ पर दोस्तों डज नॉट जीरो आ जाता तो हमारा क्या होता, मतलब यहाँ का शेषफल हमारा इस 90 के जगह पर जीरो आ जाता तो हमारा मासा यहाँ पर 135 ही हो जाता। तो अब नहीं हुआ है, जिसके आगे पुनः यह क्रिया दोहराते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, पुनः यह क्रिया दोहराते है, ऐसे आपको लिखना भी है, ठीक। पुनः यह क्रिया हम लोग दोहराते हैं। तो हमारा बच्चा यहाँ पर क्या, 90 और 135 बचा है। तो अब 135 बराबर 90 लिखेंगे, तो 90 गुणे 1, 90 का नाम 90 बचा यहाँ पर कितना दोस्तों आपके पास, प्लस में 45। तो फिर आपका शेषफल कितना आ गया, यहाँ जैसे इसे भाग कर रहे थे उसी तरह करना, जब तक यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो शेषफल जो बचेगा और यहाँ पर जो बचेगा उससे डिवाइड करना। तो यहाँ पर जो शेषफल, चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 45, तो ये भी डज नॉट जीरो है, इसलिए हमारा ये भी अभी HCF अभी तक नहीं निकला है। तो फिर जब पुनः हम यही क्रिया दोहराते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, क्या लिखेंगे कि 90 और 45 को लेकर पुनः यह क्रिया दोहराने पर, ठीक है, पुनः यह क्रिया हम फिर से दोहराते हैं। तो हमारे पास 45 और 90 बचे, तो 90 के बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 45, और 45 दुना क्या होता है दोस्तों हमारा 90 होता है। तो यहाँ पर 45 गुणे 2, और प्लस में शेषफल क्या बचा आपके पास, 0। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि शेषफल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको शेषफल दोस्तों 0 प्राप्त हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः तीसरे चरण में भाजक द्वारा 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः लिख देंगे, अतः चरण 3 में 45 हमारे यहाँ पर क्या था दोस्तों, भाजक था, ठीक। तो मैं भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है या हुआ है, ठीक, प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर आता नहीं लिखेंगे, यहाँ लेंगे अतः क्या संख्या थी 135 और 225 का जो HCF होगा, अतः 135 तथा 225 का HCF बराबर 45 होगा, ठीक। यानी कि इन दोनों का HCF दोस्तों 45 होगा। इसके पहले जो हम क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर एक HCF LCM वाला, उस टाइप से नहीं करना। अगर यहाँ पर अब HCF दिया है, अगर इनका LCM ज्ञात करना होता तो उस पर रख देते हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो ऐसे रखेंगे तो हमारा LCM तुरंत निकल कर आ जाएगा, कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इस चैप्टर से लगभग हम ये 3 क्वेश्चन आपके बने हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे थे दोस्तों, और
यही 3 क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड है। तो आइए अब हम आपको दूसरा चैप्टर दिखाते हैं, बहुपद, और ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, पाठ 2 हमारा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, और क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें का 4 आ गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व किया करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी मिल सकता है, सॉल्व करने के लिए 2 नंबर में भी मिल सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले 1 नंबर का क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। आपको बहुविकल्पीय में भी आ जाएगा टिक करने के लिए। तो क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही है। और अभी जो शून्य निकल कर आएंगे उसमें आपको सीधे टिक कर देना है और ना कि कुछ करना है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। हम आपको जो डिटेल में पढ़ाए हैं वहां पे आप बहुपद देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको समझाए हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम ये एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए इसको बताएंगे हम कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों 8 को यहाँ पर जब हम क्या करते थे, वैसे सॉल्व करते थे शून्य, तो इससे पहले हम 0 के बराबर रख देते थे। क्या किया जाता था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले 0 के बराबर रखेंगे। फिर ये 8 वाले का गुणा इधर होता है, यानी कि ये इधर गुणा होगा, और यहाँ पर जो बीच में होता है इसको ऐसे जोड़ा या घटाया जाए, मतलब जोड़ा घटाया जाए तो जो बीच में वो बचे, और इनका अगर गुणा किया जाए तो ये जो यहाँ पर पीछे है वो हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर 2 है, तो अगर 2 है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर 4 दूनी कितना होता है दोस्तों 8, और 4 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमारा बचेगा कितना, माइनस का 2। तो आइए देख लीजिए इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में पहले हम इसे कर लेंगे, तो 4x और माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर, और ब्रैकेट बंद, और माइनस का 8 बराबर में 0। अब इसे हम जब और सॉल्व करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं 4x में से माइनस का 2x घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, 2x बचेगा। और ये माइनस हम बाहर कॉमन ले लिए। अब ये माइनस अंदर हो तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और अंदर, और जब ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x, और माइनस का ये 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमें कुछ मतलब कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है। जब इसमें कॉमन दोस्तों हम पहले वाले में x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस का 4, फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस का 2 चौके 8 बराबर में 0। अब एक को हम 0 के बराबर रखकर इनका मान निकालेंगे। तो एक हमारा समीकरण बना x प्लस 2, और दूसरा एक बना दोस्तों x माइनस 4। इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो पहले हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं दोस्तों, तो x बराबर हमें माइनस का 2 मिल जाता है, यानी कि एक शून्य हमें x बराबर माइनस 2 मिला। दूसरा शून्य देखते हैं, x माइनस 0 को x माइनस 4 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x बराबर हमें यहाँ से 4 मिल जाता है, यानी कि हमें एक शून्य जो मिले वो एक शून्य क्या है, माइनस का 2,4। तो ये शून्य का आप लोग याद कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग सीधे नंबर 2 है तो नंबर 2 पे ऐसे आप लोग सीधे से टिक करेंगे, आपके 1 नंबर आपके जेब में आ जाएंगे। तो आइए अब हम ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि यही अंक आ जाए, दूसरे अंक भी आ सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया आप लोगों को, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और 3, 4, 5 नंबर में ये भी कुछ पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कहा गया कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। तो जो योगफल होता है दोस्तों वो माइनस b बाई ए होता है, और जो गुणनफल हमारा होता है वो होता है c बाई ए। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना कि योगफल क्या होगा, माइनस b बाई ए, और गुणनफल क्या होगा, c बाई ए। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, वहीं से आप लोग देखिए आंसर नंबर हमारा। अब आंसर नंबर 5 चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और ये आंसर नंबर हमारा वैसे 5 है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे से सॉल्व किया जाएगा। तो दिया गया जो समीकरण है पहले हम उसे अपना एक बार लिख लेते हैं। जो समीकरण है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये समीकरण है बराबर 0 लगा सकते हैं आप लोग, तभी ये समीकरण हमारा होगा। या 0 ना लगाए कोई जरूरी नहीं है, इसमें 0 का कोई उपयोग नहीं ना, अगर शून्य निकालना होता तो हम इसे 0 लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे इसका कि दिए गए बहुपद का तुलना करते थे, शायद आपको याद हो अगर हमारी वीडियो देखे होंगे। तो दिए गए बहुपद की तुलना
तुलना किससे करते थे, a1x, यहाँ पर a1 मतलब एक ही बार ज्ञात करना है तो इसे हटा देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक। क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसके हम लोग तुलना करेंगे, ठीक। तो जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो x मतलब यहाँ पर देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 9x प्लस का 2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बचेगा 3, कामा लगाएंगे, b इज इक्वल टू x से x गया माइनस का 9 बचा आपका, और c बराबर जो बचा यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। और योगफल का हम अभी फार्मूला आपको क्या बता चुके हैं कि मूलों का योगफल इज इक्वल टू जो होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए पहले हम यहाँ पर अपना ज्ञात कर लेते हैं। तो माइनस बी बाई ए हमें जो दिया गया है माइनस बी, माइनस बाहर लेंगे, अंदर माइनस का 9 बटे में ए का मान दोस्तों 3 दिया है, तो ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा बटे में 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी कि मूलों का योगफल हमारा 3 मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, ठीक। क्या निकालेंगे हम, मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल अभी बता चुके हैं, c बाई ए होता है। c का मान दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 दिया है, और a हमारा 3 है, यानी कि मूलों का जो गुणनफल दोस्तों हमें यहाँ पर मिला, यहाँ पर 2/3 मिला। तो ऐसे आप लोग लिख भी सकते हैं, आता है मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर नहीं, लेकिन गुणनफल 3 तथा 2/3 है या होंगे, ऐसे ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखते हैं, और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए, यानी कि इससे इस वाले से हमें इसको भाग देकर इसमें से भागफल और आपको शेषफल निकालकर दिखाना है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 या 5 नंबर में मिल सकता है पेपर में। तो हमें भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x से 3x, सॉरी यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर 4 है, ठीक। x की पावर 4 माइनस का 3x प्लस का 4x और प्लस का 5, इससे हमें इसको भाग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब यहाँ पे पहला पावर x की पावर 4 है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, जिसको किससे गुणा करेंगे, x की पावर यहाँ पर 4 बन जाए। तो यहाँ पर x स्क्वायर से अगर हम दोस्तों गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो दोस्तों कितना बनेगा हमारा, प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3x स्क्वायर होगा, ठीक। और फिर एक्स स्क्वायर का गुणा दोस्तों माइनस एक्स से जब गुणा होगा ये, तो ये माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम घटा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्लस प्लस हमारा जो होगा ये प्लस प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम जोड़ घटा लेंगे। फिर क्या करते हैं, अब ये जब ऊपर प्लस से नीचे माइनस से तो ये वाला कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो x क्यूब है इसे हम बाहर निकाल कर लिख लेंगे ना, यहाँ पर कोई घटाने वाला नहीं है, इसलिए से पहले लिख लेंगे हम। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन हम लिए हैं ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस ना हो, क्या ये कहाँ से आ गया, इसे हम कैसे सॉल्व करें, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लिए थे। तो ये x क्यूब इधर ले लेंगे हम, और अब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर माइनस नीचे माइनस ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा कितना, प्लस का 4x और प्लस का 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर किससे गुणा किया जाए कि यहाँ पर आपको x क्यूब प्राप्त हो, तो यहाँ पर हमें सीधे किससे गुणा करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर अगर हम x से गुणा कर देते हैं, यानी यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया है और x से गुणा कर देते हैं तो हमें x क्यूब मिल जाएगा, तो प्लस का x से इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो x के गुणा x स्क्वायर में होगा तो x क्यूब बन जाएगा। फिर x गुणा प्लस 1 में होगा तो प्लस का x बन जाएगा। फिर x गुणा x माइनस x में होगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग कुछ चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, ये x स्क्वायर यहाँ पर लिख ले और ये x यहाँ पर लिख ले, ताकि यहाँ पर आपको घटाने में भी सुविधा मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अब हम लिखते हैं, मतलब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या किए हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये अब यहाँ पे 1 इधर कर देते हैं और ये एक्स अगर यहाँ पर कर देते हैं हमारा, तब भी यही आपका होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कर दिए। चाहे आप ऐसे लिखते तभी भी आप इसे क्रॉस घटा सकते थे, भाग में ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो अब ये प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस प्लस ये भी हमारा माइनस हो गया, तो ये पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये भी यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होगा, घट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस का 3x स्क्वायर बच जाएगा और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये भी घटेगा तो ये क्या बचेगा, प्लस का 3x और प्लस का ये 5 हमारे साथ में तो रहेगा ही। अब हम किसी से इसमें अगर हम डिवाइड कर दें तो ये सब हमारे हो जाए। तो अगर हम अब इसमें 3 से करते हैं तो भी हमारा 3x स्क्वायर होगा, तो माइनस का 3, तो माइनस के 3 से इसमें गुणा होगा दोस्तों, तो माइनस का 3x स्क्वायर। और अब 3, ये जो 3 दोस्तों इसका पहले गुणा आप लोग x में कर लीजिए, 3x, तो माइनस का 3x है और ये भी माइनस का x है, सॉरी ये माइनस का x है, ये माइनस का 3x है, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। अब 3 का गुणा दोस्तों इसमें 5 मतलब 1 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस प्लस माइनस हुआ और प्लस माइनस प्लस हुआ, तो ये कैंसिल और यहाँ पर जुड़कर ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर दोस्तों आपको शेषफल क्या प्राप्त हुआ और भागफल क्या प्राप्त हुआ, तो आप लिख देंगे कि भागफल इज इक्वल टू, भागफल क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल जो मिला हमारा दोस्तों, शेषफल मिला है 8। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है इससे, और इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन है दोस्तों 3x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य 5 √5/3 और माइनस 5/3 है रूट में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कई अगर अनुसार हल किए होंगे तो कई यस में पूछे गए हैं और आप लोग इसे अंडर रूट देखकर डर जाते होंगे कि यार इससे इसको हम कैसे भाग करते हैं। तो आइए आज हम सिखाते हैं कि इससे इसको कैसे भाग दिया जाएगा और कैसे आप इससे भाग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से हम इसके कर दिखाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, यदि आंसर नंबर 7, ठीक, यदि इसके 2 शून्य, ठीक, यदि इसके 2 शून्य, या ऐसे लिखे यदि अंडर रूट 5/3 तथा -5 √3 मतलब माइनस अंडर रूट 5/3 दिए गए बहुपद के 2 शून्यक है या हो 2 शून्यक हो तब इनके गुणनखंड क्या होंगे, यानी शून्यक दिया है हमें, अब शून्यक से आप लोगों को गुणनखंड निकालकर दिखाएंगे तब इनके गुणनखंड। तो गुणनखंड जैसे मतलब ये 0 के बराबर रखा जाता था तभी तो ऐसे गुणनखंड को हमें यहाँ पर मिला होगा। तो ये क्या होगा, एक x माइनस अंडर रूट 5/3 रहा होगा और दूसरा क्या रहा होगा, x प्लस अंडर रूट 5/3, तभी तो हमें यहाँ पर वहां पर मतलब माइनस में मिला होगा। ठीक, तो ये इनके गुणनखंड ये रहे होंगे तभी ये शून्य का आपको यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अब क्या करेंगे, ये अब देख सकते हैं कि ये फार्मूला दिख रहा होगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, सॉरी पूरे का अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये मिल सकता है।
ये यही तो इससे हम ये शून्य इससे हम इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो यानी इसलिए ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग, इसलिए x स्क्वायर माइनस 5/3 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे हम, इतना तो कर लिए, अब इसके आगे क्या करना है ये भी आप लोगों को ही सोचना है, यानी कि हम लोगों को सोचना है। तो लिखेंगे अतः x स्क्वायर माइनस 5/3 और डिवाइड में जो यहाँ पर था उससे लिखना है 3x⁴ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। अब हमको इससे डिवाइड करना है। एक बात ध्यान करिए, यहाँ पे 6x³ होगा, ठीक है दोस्तों, 6x³। अब इसके शून्य जो मतलब अब इसके हमें भागफल और शेषफल यहाँ से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम भागफल शेषफल नहीं, मतलब इसके अन्य दो शून्य हमें और ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम अब इस जो ये हमें यह एक गुणनखंड मिला है, इस गुणनखंड से इस पूरे को हम लोग भाग करेंगे। अब अगर 2-4 शब्द होते तो हम अपनी पुरानी विधि लगाकर इसका गुणनखंड निकाल सकते थे, तो ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम इसको भाग करेंगे और अपने शून्य ज्ञात करते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आइए हम पहले इसमें क्या है किससे गुणा करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पे 3x⁴ बनाने के लिए हम इसमें किससे गुणा करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले गुणा कर देते हैं अगर 3x² से, ठीक। तो यहाँ पर मिल जाएगा, तो 3x² का गुणा जब इसमें दोस्तों होगा तो 3x⁴ यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अब 3x² का गुणा दोस्तों 5/3 में होगा, तो एक बार आपको करके दिखा देते हैं। 3x² गुणे 5/3, तो इस 3 से दोस्तों ये 3 कट जाएगा और 5 का गुणा इसमें होगा तो ये क्या जाएगा आपका 5x²। ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखें ताकि बार बार डिस्टरबेंस ना हो। तो ये 5² यहाँ पर न लिखकर इस जगह पे लिख लीजिए ताकि घटाने में कोई दिक्कत ना हो। तो माइनस का 5²। अब इसे हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं कि हमारा ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा। तो ये दोस्तों प्लस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब जो पहले बचा उसको पहले ही उतार लेंगे, यानी कि यहाँ पर 6x³ आगे आ जाएगा वो भी प्लस का, और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस नीचे ऊंचे माइनस का, तो प्लस के यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास 3x², यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो ये प्लस का 3x² बचेगा। अब जो बचा यहाँ पर क्या माइनस का 10x और माइनस का 5, इसे भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर किससे गुणा करें इसमें कि हमारा 6x³ मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस लगाएंगे, ठीक, और यहाँ पर अगर 6x से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों 6x³ मिल जाएगा। तो 6x गुणा 6x² में होगा तो 6x³ मिल जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर इस पोर्शन की जगह पे हम अपना क्या कर देंगे 6x कर देंगे और यहाँ पर 5/3। इसमें जब गुणा होगा 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 2 बचा तो 2x का गुणा जब उसमें होगा 5 से तो ये हो जाएगा हमारा 10x, तो माइनस का 10x हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका समाधान जरूर कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम जरूर अब आगे और इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है आइए हम लोग देखते हैं। तो ये प्लस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस ये कैंसिल, ऊपर माइनस नीचे प्लस ये कैंसिल, और बचा क्या हमारा यहाँ पर प्लस का 3x² और माइनस का 5। अब हम इसमें किससे गुणा कर दें, अगर हम यहाँ पर प्लस के 3 से इसमें गुणा कर देते हैं तो हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। 3 का गुणा जब इसमें होगा तो 3x² यानी कि 3x² हो जाएगा। फिर 3 का गुणा तो दोस्तों इसमें होगा तो यहाँ पे सीधे सीधे देख लेंगे हम 3 गुणे 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 5, तो माइनस का 5। तो ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल है, यानी कि हमारा यहाँ पर शेषफल जो होगा वो हमें 0 मिल जाएगा। अब भागफल क्या करें, अब जो ये मिला है हमें इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसका अब हम गुणनखंड करेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इससे हम फर्स्ट बना देते हैं ताकि पीडीएफ बनाने में कोई हमें दिक्कत ना हो। तो ये फर्स्ट हो गया, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो इस साइड वाला हम हटाकर आपको उसके गुणनखंड ज्ञात कर शून्य ज्ञात कर देते हैं। दोस्तों ये 4 से 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
तो क्या मिला यहाँ पर हमें, इसका शून्य, ये लिखेंगे जो भागफल आया इससे हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। 3x² प्लस 6x प्लस 3, इससे हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, मतलब इसके हम गुणनखंड कर दोस्तों इसके हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो लिख लेंगे इतने के गुणनखंड करने पर इसका हम अब गुणनखंड करते हैं, अतः भागफल, ये भागफल है हमारा। अतः भागफल 3x² प्लस 6x प्लस 3 के गुणनखंड हमें करने पर क्या मिलता है, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से अगर पूरे में दोस्तों 3 कॉमन ले लें, पूरे में अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या, 3x² प्लस 2x और प्लस का 1, क्या बचा, x² प्लस 2x प्लस 1। अब हम और इसे जब सॉल्व करते हैं तो 3 हमारा तो कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 बाहर होगा, और यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। x जोड़ेगा तो 2x ही हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, तो x जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2x हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके अंदर भी हम कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन पूरा बाहर है, इसमें से दोस्तों हम x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों x और प्लस का 1, और इस वाले में हम प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 1 ही, ठीक। ये अब हम इसके शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी देखिए 3 हमारा तो पूरे में बाहर कॉमन है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 3, और अंदर क्या मिला हमारा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 1 ही हमारा यहाँ पर मिला है। तो दिए गए बहुपद के शून्यांक क्या होंगे दोस्तों, अतः इसमें 2 शून्यक हमें और ज्ञात करना था, यानी कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना था। तो दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक जो होंगे, अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक -1 तथा -1 और -1 है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप में 6 नंबर में ये पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसका रिवीजन भी करते रहें। तो इस चैप्टर का दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्य 2 प्लस माइनस √3, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं अभी बताएंगे। हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जैसे एक शून्य हमारा है 2 प्लस √3 और एक शून्य 2 माइनस √3 है, तो इसके अन्य शून्य ज्ञात करिए। तो जैसे हम इसके पहले भी क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी तरह का था, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का होगा। तो हम आपको जिससे आपको इसको डिवाइड कर फिर जो भागफल आएगा उससे आपको उसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो ये इतना सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, फिर आप लोग भाग करके उससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोगों को करना है। तो लिखेंगे इसलिए माना 2 प्लस माइनस √3 ठीक इज इक्वल टू x हम मान लेंगे, या x माइनस 2 इज इक्वल टू √3, ऐसे भी हम इसे मान सकते हैं। यानी कि अंडर प्लस माइनस आप लोग नहीं छोड़े, यानी कि यहाँ पर 2 अवयव प्लस में भी दिए हैं और ये माइनस में भी दिए हैं। या अब दोनों तरफ स्क्वायर हम इसका करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये x की स्क्वायर होगा ये, और ये माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 4 और माइनस का ये 2ab, यानी का 2 to 4x हो जाएगा। और इक्वल में हमारा जो यहाँ पर मिलेगा ये सीधे सीधे आपको 3 मिल जाएगा, यानी कि यह तो क्या हुआ, इतना मिल गया। तो लिखेंगे क्या, अतः x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, यानी कि माइनस का 4x। यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आता ना लगाते हो, ठीक। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये 3 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा बराबर 0। तो ये यहाँ पर बचेगा क्या, x स्क्वायर, इस 4 में से दोस्तों ये 1 घट जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 1,
अब ये क्या जो ये मिला इसी से हमें इस वाली संख्या को डिवाइड करना है। ठीक, इस वाली संख्या से हमें ये वाला हमें डिवाइड करना है। तो आप लोग इसे कैसे लिख देंगे, बराबर में 0 है तो ये लिख दें आप लोग। सिर्फ यहाँ पर इतना क्या लिखेंगे कि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिए गए, जिससे पहले किए थे, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्या करेंगे वैसे जैसे दोस्तों x² और माइनस का x² माइनस का 4x और प्लस का 1 और लिखेंगे यहाँ पर क्या x की पावर 4 माइनस x 6x³ माइनस 26x² प्लस 138 x माइनस का 35। इसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जो आपका भागफल आएगा उसका गुणनखंड जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह कर हम मान्य शून्य ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। इससे पहले इसके आगे हम ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इसे खुद करिए, अपना प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके अब इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम इसके अगले चैप्टर में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 आ गया और क्वेश्चन नंबर 9। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सीधे 4 नंबर में आप में पूछा जाएगा या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कहा गया कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। ध्यान से पढ़िए इसे और करते चलिए कि 2 अंकों की संख्या में, जैसे कोई 2 अंक की संख्या है, ठीक, संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना, यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 18 कम हो जाते हैं। यानी कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है, अगर जैसे अभी आप अगर हम जैसे 48 ले लेते हैं, 48 अगर 48 को पलटते मतलब संख्या जब चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा कितना 84। तो वैसे ही एक संख्या यहाँ पे बनानी है जो उनका जो पहली संख्या आएगी उसको अगर पलट देंगे तो उन दोनों का डिफरेंस 18 आना चाहिए और पहली संख्या जो उसमें है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी होनी चाहिए। तो आइए हम वो संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात किया जाएगा आप लोग ध्यान दीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसमें संख्या हमें ज्ञात करता दिखाना था। तो आंसर हमारा 9 है। तो अब हम आपको बताते हैं पहले क्या किया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे माना इकाई का अंक x है, तो माना इकाई का अंक बराबर x। इकाई के अंक को आप क्या मान लोगे दोस्तों, x मान लोगे। और दहाई के, इसलिए दहाई का अंक जो होगा वो, अब दहाई के अंक में 2 अंक आने चाहिए, तो दहाई का अंक, तो दहाई का अंक होगा दोस्तों वो हमारा 2x हो जाएगा। अब हम एक संख्या बनाते हैं, ठीक, अपने अकॉर्डिंग एक संख्या मानते हैं, संख्या। तो संख्या बनाए जब इनको आपस में हम दोस्तों जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों संख्या को जोड़ना है तो हम उसमें 10 से गुणा करेंगे। तो 10 2x प्लस 1 ऐसे हम इसे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, 10 2x प्लस 1 बराबर ये क्या आएगा दोस्तों 20x प्लस यहाँ पर 1 ना कि x आएगा। ठीक, x, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 21x। अब क्या आगे क्वेश्चन में कहा गया था कि अंकों को पलट देने पर, कहा गया है ये अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या के मूल से 18 कम हो जाती है। तो जब अंकों को पलटने पर लिखेंगे हम, अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या, तो यहां से देखिए जब अंकों को हम पलटेंगे तो यहाँ 10 है इधर, फिर ब्रैकेट में x प्लस में 2x हो जाएगा बराबर। ठीक, अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आइए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2x यानी कि हमारा याद आएगा 12x। ये अंकों को पलटने पर हमें प्राप्त होता है। अब प्रश्न अनुसार कहा जो मतलब जो हमसे कहा गया है ये यहाँ पर सॉल्व कर ले ताकि इधर वाला हमारा आगे सॉल्व करने पर, तो ये 10 यहाँ जब इसको पलटेंगे तो 10x 10 गुणे x प्लस 2x यानी कि 10x प्लस 2x और बराबर ये 12x। ये संख्या पलटने पर हमें 12x मिला।
और पहली संख्या जैसे थी वो हमारी 21x थी। फिर क्या लिखेंगे अब, इसमें प्रश्न में कहा गया था कि लिखेंगे ऐसे, प्रश्नानुसार क्या था, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल से 18 कम हो जाती है। अगर संख्या को पलट देंगे तो वो हमारी मतलब 18 कम हो जाती है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार नई संख्या पहली संख्या से, प्रश्नानुसार जो नई संख्या होगी, नई संख्या पहली संख्या से 18 ठीक, यानी कि जो ये नई संख्या हमारी बनकर आई है ये 18 से हमें कम होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो मतलब जो ये प्राप्त होगा इन दोनों मतलब अंक पलटने पर, तो ये हमें 18 से कम है। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लेंगे इसी समय और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो प्रश्नानुसार नई संख्या पहली संख्या से 18 कम होगी। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे करते जाएंगे। या कम होगी या कम है ही, उसमें कहा ही गया, सेम ऐसे लिख लीजिए, कम है। ठीक, अब क्या करना है इसके आगे, तो पहली संख्या हमारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप कितनी थी, 21x, इसलिए 21x माइनस 12x बराबर कितनी कम है इन दोनों से, 18 कम है। ये एक हमारा इक्वेशन टाइप बन गया। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, या अब 21 में दोस्तों 12 जाएगा तो 9x बराबर 18 और x बराबर दोस्तों 18 बटे आएगा 9, ठीक, और x बराबर जो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 2। अब इसमें संख्या पूछी गई है तो अब 2 आया, 2 का क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसका हम लोग मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये था 21x, संख्या जो अब आएगी हमारी 21x, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों हम 2, तो 21 गुणे 2 बराबर 42, यानी कि वो संख्या हमारी 42 होगी। तो ऐसे लिख भी सकते हैं अतः, अब कैसे होगी हम आपको ये भी समझा दे रहे हैं। अतः अभीष्ट संख्या 42 है, ठीक, अभीष्ट संख्या बराबर 42। कैसे, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना, दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 2 है, तो इसका 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। अगर इसको हम पलट दें यानी कि 24 लिख दें, तो 24 में से जब 24 लिख दें तो इसमें 42 में से दोस्तों जब 24 घटाते हैं तो हमारा 18 बचेगा, यानी कि 18 का अंतर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करने से वो संख्या हमारी 42 होगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर है 10 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें कहा गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक, कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात करिए, ठीक है। इसके हमें बाग की बीमारी ज्ञात करके हमें बताना है। तो आइए हम इसे सॉल्व कर देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका अब 4 नंबर से कम नहीं आता है, जब भी आता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में छपे हुए होंगे, यानी कि हर ईयर में पूछे जाते हैं, ऐसे एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर मान लेंगे, ठीक, तथा चौड़ाई y मीटर, ठीक, x मीटर चौड़ाई तथा y मीटर मतलब लंबाई x मीटर मान लिया और चौड़ाई y मीटर मान लिया। तब हम क्या करेंगे, प्रथम प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में कहा गया लिख लेंगे एक बार हम लोग, प्रथम प्रश्न अनुसार। ऐसे अगर आप लोग लिख कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा आपको,
तो ऐसे ही लिखकर सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसमें कहा गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ध्यान रखना कितना 4 मीटर अधिक है। तो आयताकार बाग की लंबाई पहले देखेंगे हम। आयताकार बाग की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 अधिक, तो चौड़ाई प्लस 4, ठीक, चौड़ाई प्लस 4 यानी 4 गुना होती है तो 4 से गुणा होता है, 4 अधिक है तो 4 लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, कभी मत भूलेगा। तो यानी कि आयताकार बाग की लंबाई को हम क्या मान दोस्तों, x, और चौड़ाई का मान है y प्लस 4 यार है, ठीक। क्या कहिए, x बराबर y प्लस 4। ये तो इसे और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो x माइनस वाई बराबर 4 लिख लेंगे और इसी को हम अपना समीकरण नंबर 1 भी मान लेंगे, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहा गया है। द्वितीय प्रश्नानुसार इसमें क्या कहा गया है वो देखिए। कहा गया कि ये मतलब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक। जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। तो कैसे लिखेंगे इसे, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर, ठीक। जो पूरा बाग है इसका जो अर्ध परिमाप है दोस्तों वो 36 मीटर है, ठीक। तो अर्ध परिमाप का आप लोग आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो जानते हैं या नहीं जानते, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका सूत्र होता है अर्ध परिमाप का, जो आयताकार भाग होता है उसका अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है 1/2 इंटू, मतलब 1/2 हो। जैसे एक आयताकार, जैसे कोई आयत है उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जैसे होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये एक आयताकार भाग का जो आयताकार भाग होता है उसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर 1/2 2x प्लस वाई। अब ये कैसे आया, तो ध्यान दीजिए ये अर्ध परिमाप है इसलिए आधा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम हाफ लगा दिए, तो बराबर ये हमारा 36 मीटर है। इसे साथ करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हमारा यहाँ पर 36 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर हमारा यहाँ से 2 बन जाएगा, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं कि और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं, 1 मिनट देख लिया जाए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण नंबर 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 36। अब हमें इसको आपस में जोड़ना है, ठीक। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x बराबर 40, 36 40, यानी कि दोनों प्लस के थे इसलिए ये जुड़ गए। तो x बराबर, जिसका फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों x बराबर 20 आएगा, क्योंकि 2x है तो 1 2 से वो 40 हमारा उधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया आपका 20। अब x का मान आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। तो x लिखेंगे हम क्या, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इसका मान जब समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, x है हमारा कितना, x माइनस वाई है तो x माइनस मतलब x माइनस वाई है तो 20 माइनस वाई बराबर 4, ठीक। समीकरण नंबर ये तो 1 में रखना था, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इस 20 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस का 20, तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 16, यानी वाई का मान हमें यहाँ पर 16 मिल गया और x का मान हमें यहाँ पर क्या मिल गया दोस्तों 20 मिल गया है। अब इसमें पूछा गया था कि लंबाई और चौड़ाई
हमें बताइए, तो हम लिख देंगे सीधे सीधे जैसे यहाँ पर माने थे। तो उसमें सिर्फ लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे ये भी हम बता दे रहे हैं। तो लिख देंगे क्या कि आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई, जो चौड़ाई होगी दोस्तों वो 16 मीटर। ठीक, 16 मीटर है। और जो इसमें कहा गया था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई मतलब जो लंबाई है दोस्तों 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन आपको इतनी इजी वे में हमने कवर करा दिया दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने जो फ्रेंड्स आपके इसी स्टैंडर्ड में है यानी कि हाई स्कूल में है तो उनके पास जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये क्वेश्चन देख लें, ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए और उनको भी एग्जाम में पासिंग मार्क मिल जाए। तो दोस्तों चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 3 में ये हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म बनाकर उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, यहाँ विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है, फिर यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें कहा गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, या अंश है उसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तथा हर में एक हम घटा देते हैं, तो वो जो भिन्न होगी हमारी एक के बराबर हो जाएगी, यानी कि एक में बदल जाती है। फिर दूसरे का क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि जो हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो भिन्न जो होगी हमारी 1/2 हो जाती है। अब वह भिन्न क्या है, हमें वह भिन्न इसमें ज्ञात कर दिखाना है। तो आइए दोस्तों हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर नंबर 11 इसमें भिन्न हम तो पहले क्या करेंगे, हम एक भिन्न मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। एक भिन्न मान लिए हैं, एक भिन्न हम माने हैं उसे x/y, एक भिन्न मान लिया। आप लोग यहाँ पर उसे देख सकते हैं। ठीक है, जो हम भिन्न माने हैं वो हमारी x/y हो गई। ठीक, फिर अब इसके आगे जो कहा, यानी कि उसमें पहली शर्त हम ऐसे लिखेंगे कि प्रथम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। एक मिनट, अब प्रथम प्रश्नानुसार यानी कि जो प्रश्न में कहा गया वो देखेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक, तो प्रथम प्रश्नानुसार दोस्तों कहा गया है कि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, एक, यानी कि x - 1 y - 1 बराबर 1। हमने अंश में एक घटाया, y में एक घटाया, भिन्न बदल गई 1 में। अब इसे जब हम और सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या मिलता है यहाँ पर, इसके आगे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो x - y = y - 1। y को इस साइड लाएंगे और इस -1 को हम इस साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉरी एक काम करिए, यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिए, अंश में एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जोड़े, अंश में जोड़े हैं और हर में एक घटाए हैं, तो y हम इस साइड लाएंगे और एक जो अपना है उधर भेजेंगे। तो x, ये y इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर, माइनस का 1 पहले से, ये प्लस का 1 था, इधर आया माइनस का 1, तो x - y बराबर हो जाएगा यहाँ पर -2, और ये समीकरण हम इसे 1 मान लेंगे। फिर इसमें दूसरी शर्तानुसार जो कहा है उसे भी देख लीजिएगा। दूसरी प्रश्नानुसार, तो दूसरे प्रश्नानुसार देखिए, कहा कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है, यानी भिन्न जो है यह भिन्न हमारी x/y। अगर इसमें हम एक हर में एक प्लस करते हैं तो ये भिन्न हो जाती है हमारी 1/2। अब हम इसको और जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो 2x = y + 1। y का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो y + 1 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसी जगह हम और सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, ये 2x, अब ये y इस साइड आएगा तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 2x - y = 1, और इसको आप लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके आगे क्या करना है वो
अब लोग देखिए, अब हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक, समीकरण 1 में से मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 1 हमारा क्या था दोस्तों, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम घटा देंगे, तो घटाने पर हमारे मतलब जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये मतलब ये वाला हमारा ये जो पोर्शन ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3x। ठीक, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो माइनस का ये 3x और प्लस में ये भी जुड़ेगा, तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का आएगा, तो इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सिर्फ माइनस का x आएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2x बचा, ऊपर वाला x प्लस का, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक माइनस का x बच गया, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होगा, तो x बराबर यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। अब x का मान हम लोग किसी समीकरण 1 में मतलब किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 के 2 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो x की जगह 3 लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो ये और सरल सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3, यानी कि 3 इधर प्लस का था, उधर गया तब भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 5, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो वाई बराबर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वाई का मान दोस्तों यहाँ से आपका 5 मिल गया और x का मान 3 मिल गया। तो अब हमें रैखिक समीकरण युग्म दिखाना है, ये भी लिख देंगे ऐसे कि अतः जो रैखिक समीकरण युग्म बने उसे हम लिख देंगे, अतः समीकरण के रैखिक समीकरण युग्म क्या है, एक पहला समीकरण जो आया है वो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 तथा दूसरा है हमारा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारे रैखिक समीकरण के युग्म है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ इस टाइप या एवं x बराबर 3 तथा y बराबर 3 इस समीकरणों के हल होंगे, ये भी लिख देना है। x बराबर लिखेंगे यहाँ पर तथा x बराबर 3 तथा y बराबर 5 समीकरणों के हल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम इससे अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम अपना 12 देखते हैं इस चैप्टर का। इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूपों में यानी कि इसे हमें सॉल्व करके इसमें दिखाना है, फिर ज्यामितीय मतलब ग्राफ बनाकर इसे दिखाना है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे हमारे से या किसी और से, उसमें ग्राफ बनाकर आपको दिखाया गया होगा। दोस्तों अगर ग्राफ बनाने के लिए आता है तो आपको एग्जाम में अलग से एक पेपर ग्राफ का दिया जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। और अगर क्वेश्चन ग्राफ बनाने को नहीं आएगा तो सिर्फ बीजगणित रूप से इतना सॉल्व करने को ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आपके लिए यहाँ पर लिए हैं। तो आइए देखा जाए दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहला काम इसमें पहले हम एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार जैसे होगा सभी बल्लों और सभी का मूल्य निकाला जा सकता है। तो क्या करेंगे, माना
एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य रुपए x तथा रुपए y है, तब तीन बल्लों का गेंद, तब तीन बल्ले का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 3x रुपए तथा 6 गेंदों का मूल्य जो होगा दोस्तों कितना होगा? मूल्य बराबर 6y रुपए होगा। ठीक, यानी तीन बल्ले का जो मूल्य होगा दोस्तों 3x रुपए होगा और 6 गेंदों का मूल्य जो होगा दोस्तों 6y रुपए होगा। यानी कि हम गेंद के मूल्य को x मान लिए हैं और गेंद के मूल्य को y माने हैं और बल्ले के मूल्य को हम यहाँ पर x रुपए मान लिए हैं। फिर आगे इसमें क्या करना है ये देखते हैं। तो क्या करेंगे, तीन बल्ले लिखा है, इसे तीन बल्ले तथा 6 गेंदों का जो मूल्य कितना है दोस्तों, क्योंकि 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य, यहाँ पे तथा लिया हटाकर 3 बल्ले प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना है दोस्तों? 3900 रुपए। कितना है? 3900 रुपए दिया गया था। ठीक है, तो अब इसमें हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या माने हैं, 3 गेंदों का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 3x रुपए प्लस 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपए बराबर में ये हमारा हो गया 3900। ठीक, ये हमारा हो गया 3900। इसे हम अगर इसमें से 3 पूरे में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2y और बराबर में 3 से उसको डिवाइड करें, 3 1 3 3 3 9, यानी कि ये हमारा 1300 आ जाएगा। और इसको हम अपना समीकरण नंबर 1 भी यहाँ पर मान लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके आगे प्रश्नानुसार जो इसमें कहा गया था एक और कि एक बल्ला तथा 2 गेंद 1300 में खरीदी गई। तो लिख लेंगे हम फिर से एक बार, प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार एक बल्ला प्लस 2 गेंदे, 2 गेंदे कितने रुपए में खरीदी गई? 2 गेंदों का मूल्य, 2 गेंदों का मूल्य जो था हमारा दोस्तों कितना था? 1300 रुपए दिया है क्वेश्चन में। आप लोग इसे भी पढ़ सकते थे। इसको जब हम लिखेंगे कैसे, तो एक बल्ला यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना था? x रुपए प्लस 2 गेंदों का मूल्य तो y है, तो 2y बराबर ये हो गया हमारा 1300 रुपए। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर ये हमारा 2 यहाँ से बन जाएगा। अब अतः समीकरण दोनों देख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण हमारे समान आ गए। ठीक, दोनों समीकरण हमारे समान है। तो अब हम उपयुक्त दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से अब हम हल करेंगे। ठीक है, दोनों जो समीकरण दिए गए हैं इसमें हम इनको अगर हम ग्राफीय रूप से हल करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो इस साइड में हम करते हैं, फिर ग्राफ बनाने के लिए इसे हम हटा देंगे, आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां से अगर हम ले लेते हैं x का मान अगर पहले निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ठीक, ये x का मान जब यहाँ से निकाला जाएगा तो 1300 माइनस 2y हो जाएगा। अब हम यहाँ पर y का मान जो लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पे 200 300 400, ठीक, हम y का मान 200 300 400 इसलिए लिए हैं ताकि इसमें से हम घटाएं तो कम बचे और ग्राफ पे दर्शाने में भी आपको आसानी हो। ठीक ठीक, तो अब हम इसे जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आइए क्या था, पहली बार y बराबर 200 रखने पर, तो y बराबर जब इसमें 200 रखेंगे तो यहाँ यहीं पर देखते जाइए, सीधे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो 1300 माइनस 2 गुणे 200, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 400 बराबर कितना आएगा, 1300 में से 400 घटेगा दोस्तों तो हमारा यहाँ पर बचेगा
900। तो जब y बराबर दोस्तों हम 200 लिए तो हमारा 900 आ गया, और जब y बराबर हम कितना लेंगे दोस्तों 300, 300 रखने पर यहाँ पर रखने पर लिख लीजिएगा। तो 1300 माइनस 2 गुणे 300 बराबर 1300 माइनस 2 3 6 यानी 600 आ गया। बराबर लगाएंगे 1300 में 600 जाएगा दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर बचेगा कितना 700। फिर y बराबर कितना रखेंगे हम दोस्तों 400, y बराबर 400 रखने पर तो 1300 माइनस 2 गुणे 400 बराबर 1300 माइनस 2 चौको 8 यानी 800 बराबर 1300 में से दोस्तों 800 घटेगा हमारा 500 आ गया। ठीक, कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया 900, फिर 700, फिर 500। फिर तो अतः दिए गए समीकरण का बिंदु जो होगा, अतः दिए गए समीकरण का बिंदु a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यानी कि a बराबर x कामा y बिंदु होते हैं कोई, तो x हमारा कितना है दोस्तों 900 और y कितना है दोस्तों 200। तो ये एक हमारा a बिंदु मिल गया। a बिंदु, अब हम b बिंदु देखेंगे। तो जब b बिंदु होगा फिर यहाँ पर x y, तो x हमारा है यहाँ पर 700 और y है हमारा यहाँ पर 300। ठीक, अब C बिंदु जब देखेंगे और C बिंदु हमारा क्या है दोस्तों x है 500 और y है हमारा 400। तो ये हमारे यहाँ पर 3 बिंदु मिल गए हैं। अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए और हम इसको आपका ग्राफ पर बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट करिए। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इनको हम एक तालिका बनाकर उसमें व्यवस्थित कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम इनको तालिका रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं, भी लिख देंगे आप लोग। हम इनको तालिका बनाकर निम्नलिखित या तालिका रूप में जैसे लिख दीजिएगा, तालिका रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते, ठीक, निम्नलिखित प्रकार से इसको लिख सकते हो। तो तालिका बनाएंगे तो हम y बराबर क्या माने थे और हमारा समीकरण क्या माने थे दोस्तों, समीकरण माने थे x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ये हमारा कोई समीकरण था, यानी कि दोनों समीकरण सेम आ गए थे, इसीलिए एक ही तालिका बनानी पड़ेगी और एक ही बार आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम माने थे दोस्तों y बराबर 200, तो हमें मिला था 900। ठीक, फिर एक बार हम माने थे दोस्तों 300, तो समीकरण मिला था हमें, समीकरण से हमें मिला था 700। फिर एक बार माने दोस्तों जब 400, तो हमें यहाँ पर मिला दोस्तों कितना 500। ठीक, इसके आगे हम नहीं माने थे। अब हम इसको यहाँ से हटाकर हम ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं आपके सारे अंक। ठीक, तो यहाँ से हम ये भी हटा दे रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पर लिख लीजिए प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर जब ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, स्केल से बनाइएगा आप लोग, अच्छी बनेगी। तो अभी हम ग्राफ इसमें 100 की, यहाँ पर तो हमारा 0 से ही स्टार्ट होगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर पहला अंक होगा जो हमारा ये 100 होगा, फिर दूसरा होगा 200, तीसरा होगा 300, चौथा होगा 400, पांचवा होगा 500, फिर आएगा 600, फिर आएगा 700, फिर होगा 800, फिर 900। फिर ऊपर की साइड हमारा बढ़ता जाएगा, तो 100, 200, पहला यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, फिर होगा हमारा 100, फिर होगा 200, फिर होगा 300, फिर होगा 400। ठीक, 400, फिर होगा 500। ये हमारा y अक्ष होगा, ये हमारा
एक्स अक्ष होगा। अब यहाँ पे हमें दर्शाना है जो जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, ऐसे ग्राफ के रूप में हमें दर्शाना है। तो वाई अक्ष पे दोस्तों ये हमारा यहाँ पर 200 है और एक्स अक्ष पे 900 है। तो अब ये हमारा कहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिलेगा, ठीक। और दूसरा क्या, 300 वाई अक्ष पे है और एक्स अक्ष पे 700 है। तो ये 700 हमारा हो गया और ये हमारा हो गया। आप लोग स्केल से रख के बहुत अच्छे से बनाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हमारा यहाँ पर 300 मिल गया पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है 400 और ये 500, ठीक। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर। अब ये पॉइंट को, सभी पॉइंट को सीधा एक खींच देना है लाइन में, सभी को मिलाते हुए ऐसे खींच देना, ठीक। अब पॉइंट्स जो जो है आपको पॉइंट्स के नाम यहाँ पर हमें लिख देने हैं, ठीक। क्या करेंगे हम, सारे पॉइंट्स के नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारा 500, 400, ये पॉइंट है हमारा दोस्तों 700, 300, और ये पॉइंट है जो हमारा दोस्तों 900, 200। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये सेकंड हुआ पीडीएफ बनाने में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेकंड है, इसके पहले वाला वो फर्स्ट था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा न लंबी करते हुए हम यहीं पर अब वीडियो को एंड करते हैं। ये 3 चैप्टर का क्लास हुई है दोस्तों। अगले 3 चैप्टर की क्लास आपको कल प्रोवाइड की जाएगी। हम पूरी मैथमेटिक्स यानी कि 15 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको हम 70 से 80 क्वेश्चन करवाने के लिए बोले हैं। तो 70 से 80 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हैं, उनको आपको ऐसे एक एक लेक्चर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। 5 लेक्चर आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।